है इसका दीवाना तो सारा जहां। क्या बात है, क्या बात है सतंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह, क्या बात, क्या बात। हाय हाय हाँ। गाना सुनिए भैया, बैठिए। जो लोग खड़े हैं उनसे भी निवेदन है बैठे आप। और फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया है इसका दीवाना तो सारा जहां। मोहब्बत से मिलती है कि किस्मत से मिलती है मोहब्बत यहाँ। तो नगमे वफाओं के गाते रहेंगे, दिलों के फसाने सुनाते रहेंगे, दिलों के फसाने सुनाते रहेंगे। ये बात तो मिलते मिलते, गाना कह रहा रामवीर भैया, मिलते मिलते हंसी वादियों में, मिलते मिलते हंसी वादियों में, दिल खो गया तो क्या करोगे। धन्यवाद है, धन्यवाद है। अच्छा लग रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। अनजाने में जाने तमन्ना, अनजाने में जाने तमन्ना, कुछ हो गया तो क्या करोगे। ये हो मिलते 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 बेटा सही, ये है सतंदर, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। हो गया सफल। अपना सतेंद्र सफल हो गया। मिलते मिलते हंसी वादियों में। बाबूजी, ये भैया हमारे जो उठे हैं, भाई साहब, भैया भैया इनको थोड़ा सा इस गीत को सुन लीजिए, 5 मिनट लगेगा बस। और विश्वास मानिए आपको रास्ते में याद रहेगा कि क्रांतिमाला ने कोई गीत सुनाया था। और हम लोगों का आना भी इसीलिए हुआ है ताकि हम कुछ ऐसा सुना कर जा पाए। मेरी समझ से देखिए, भोजन बनाने वाले को अपना हर व्यंजन अच्छा लगता है। जो दाल फ्राई करता है वो भी, रोटी भी, चना मसाला भी, सब कुछ। लेकिन परोस कर थाली सामने जाए तो सामने वाले को क्या पसंद आ जाए ये तो उस पर निर्भर करता है। तो मैं केवल परोस रही हूँ। क्या बात है, मैं, धन्यवाद है, मैं परोस रही हूँ। चख कर आप लोग देखिए और डिसाइड करिएगा कि शायद कुछ अच्छा है। सुनिए कि श्री राम की विनय का कोई भाव ही नहीं, श्री राम की विनय का कोई भाव ही नहीं। सीता जी की खोज करनी है। रावण सीता का हरण करके ले गया है। भगवान श्री राम सीता का पता कर रहे हैं और सारे लोगों ने बताया कि प्रभु एक पुल बना दीजिए, एक पुल बनाइए, लंका पर चढ़ाई करनी है, सीता लंका में है। तो उस पुल को बनाने के लिए राम जी समुद्र से निवेदन करते हैं और मानस कहती है, जरा सुनिए। श्री राम की विनय का कोई भाव ही नहीं और सागर पर नम्रता का कुछ प्रभाव ही नहीं। श्री राम जी के रोष का ना पारावार था, श्री राम जी के रोष का ना पारावार था। कोदंड
पर सिली मुख तीखा वो तैयार था। भगवान श्री राम ने समुद्र से कहा मुझे मार्ग चाहिए, समुद्र ने नहीं दिया। लक्ष्मण ने कहा प्रभु भय बिन होत न प्रीत, इसको भय दिखाइए। और भगवान ने अपना धनुष तान लिया, और जब तान लिया तो हुआ क्या, तो सागर ने पार जाने का फिर यत्न बताया। सागर ने पार जाने का फिर यत्न बताया। और पुल बनने लगा तो शिवलिंग की करूं पूजा ये भगवान को भाया। लेकिन सवाल उठा कि शिवलिंग की पूजा कराने के लिए कोई एक ऐसा ब्राह्मण चाहिए जो कहीं और पूजा कराने ही न गया हो। और हमारे पारस भैया, आप हमारे श्री रामवीर भैया के शिष्य हैं, पारस भैया की ओर से 51 मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। गाना सुनिए। तो सागर ने पार जाने का फिर यत्न बताया, और शिवलिंग की करूं पूजा ये भगवान को भाया। सवाल उठा कि कोई एक ऐसा ब्राह्मण चाहिए जो कभी कहीं पूजा कराने ना गया हो, तो कौन है वो, तो आचार्य दशानन को फिर बनाया गया है। वो ब्राह्मण कोई और नहीं है, वो ब्राह्मण था रावण। उसको मारने के लिए ही पुल बन रहा है। और बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा कि आचार्य दशानन को फिर बनाया गया है, और रावण के द्वारा जानकी को लाया गया है। पूजन कराने आ रहा है, और अकेले नहीं आ रहा है, सीता जी को साथ लेकर आ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि कोई भी पूजा जोड़े के बिना अधूरी है, तो सीता जी को बिठाना पड़ेगा। अब होता क्या है, हर भांति से शिवलिंग का सम्मान हो गया। श्री राम जी का पूर्ण अनुष्ठान हो गया। लेकिन एक काम हो गया, और ये काम आप सुनेंगे तो आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी कि श्री राम जी का पूर्ण अनुष्ठान हो गया। हर भांति से शिवलिंग का सम्मान हो गया। आकाश में हर देव अकस्मात रुक गए। और क्यों रुक गए, पंक्ति सुनिए। आकाश में हर देव अकस्मात रुक गए कि जब राम जी 10 शीश के चरणों में झुक गए। बहुत अच्छे। तो रावण में पुरोहित का भाव बहने लगा है। तो हे राम तेरी जय हो, वो रावण कहने लगा। वाह! भगवान श्री राम जब रावण के चरणों में झुक गए, प्रणाम कर लिया, तो रावण के मन की दशा बदल गई, भाव बदल गए। उस रावण ने, उस दशानन ने कहा कि हे राम जाओ जाओ, विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया। जो आज अपने ही युद्ध की तैयारी करा रहा है, भगवान उसी को मारना चाहते हैं, और वही कह रहा है विजयी भव। वाह! लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों है, बस गीत में मैं बताना चाहती हूँ। भगवान श्री राम ने दशानन से कहा कि हे दशानन, कोई भी ब्राह्मण कोई पूजा कराए तो उसको खाली हाथ नहीं भेजते। बताइए आपको दक्षिणा में क्या दे दिया जाए। रावण सुनता रहा और मुस्कुराने लगा, कहने लगा प्रभु आप करें क्या दे दिया जाए। तो सुनिए, ये रावण मांग रहा है। तो कहने लगा कि है यजमान मेरा तो वनवास में।
रहे हैं और इस जंगल में मुझसे कह रहे हैं कि मांगो, क्या मांगना है? तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, है यजमान मेरा तो वनवास में, दे दो खुशी से लूंगा विश्वास में। तो बोले प्रभु जी जो कहो देंगे, वचन विप्र का कभी टलने ना देंगे, वचन विप्र का कभी टलने ना देंगे। अब देखिए रावण ने कहा क्या, रामवीर भैया कहा, दे दो मुझको। आदमी राकेश भैया पंक्ति सुनिएगा। रावण कहने लगा, कह रहे हो मांग लो, और फिल्मी गीत कह रहा है कि दिल खो गया तो क्या करोगे। एक सवाल निकल रहा है, क्या करोगे? तो मैं इस क्या करोगे को लाने का प्रयास कर रही हूँ। रावण ने कहा, दे दो मुझको अमरता का वर है, दे दो मुझको अमरता का वर है, यही कह दिया तो क्या करोगे। वाह क्या बात है, वाह भाई। दे दो मुझको अमरता का वर है, यही कह दिया तो क्या करोगे। सीता को छोड़ अवध लौट जाओ, सीता को छोड़ अवध लौट जाओ, यही वर लिया तो क्या करोगे। जय हो। धन्यवाद धन्यवाद। क्या बात मेरे भाई। अब एक पंक्ति और सुनिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ आपकी तालियों के लिए। बिल्कुल ये माइक सत्य मानिए, ऐसा लग रहा बोल ही नहीं रहा। पंक्ति सुनिए। दशानन याद दिला रहा है कि हे राम, याद करिए, जब जब शेष के ऊपर सत्येंद्र भैया, कोई जोड़ नहीं आपका, होने देंगे। सत्येंद्र सफल। कहा दशानन ने कि हे राम, जब शेष के ऊपर आप करते शयन, तो आकर कहे थे मैंने ये वचन, और कहा क्या था, ज्यादा नहीं है मेरी उम्र, तो जन्म लीजिए प्रभु जी बन कर के नर। जन्म लीजिए प्रभु बन कर के नर। तो फिर क्या करोगे रामवीर भैया? दशानन ने कहा, जिसके खातिर मुझे मारने के लिए आप आए हैं, और आए तो आप विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, लेकिन इस दशानन को भी मारने आए हैं। तो जिसके हित ही हुआ अवतरण है, जिसके हित ही हुआ अवतरण है, टाल वो दिया तो क्या करोगे। बहुत अच्छे। और सीता को छोड़ अवध लौट जाओ, यही वर लिया तो क्या करोगे।
यहाँ बहुत लोग बैठे हैं और तमाम लोगों की बुद्धि में ये चल रहा होगा कि क्या रावण ने ऐसा कहा। हाँ दशानन ने ये सब कहा लेकिन मांगा नहीं। उसने शंका में रखा, रावण चाहता तो राम की मृत्यु मांग लेता, हाँ दशानन चाहता तो सीता को मांग लेता, दशानन चाहता तो अयोध्या का राज मांग लेता, दशानन चाहता तो पूरी दुनिया का राजा बनना मांग लेता। हाँ। लेकिन उसने ये नहीं मांगा। उसने कहा प्रभु अब सुनिए सुनिए दशानन सत्य में क्या चाहता है आपसे। और उसने वही मांगा जो उसको मांगना चाहिए। और कहा क्या कि प्रभु आपसे मैं ये लेता वचन, वाह अभी बोलते हैं भैया, धन्यवाद। कहा कि प्रभु आपसे मैं ये लेता वचन, और वचन क्या, आपके ही हाथों हो कुल का तरण। और मांगा क्या, आपसे ही मेरा हो रन में मरण, चिंता को टालो चिंता हरण। के चिंता को टालो है चिंता हरण। और अंत में एक बात और हंसते हुए रावण ने कह दी। अभी बोलते हैं, धन्यवाद आपके पुरस्कारों के लिए। कहा जिसके कारण बस छोटा सा समय बचाइए, नहीं हमको डांट पड़ जाएगी उधर से। कहा दशानन ने, जिसके कारण मिट्टी मांग कुल की। मुझे मारने के लिए आपको वनवास आना पड़ा। कैकेयी ने आपके लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। अरे आप मुझे मारने आए हैं और कह रहे मांगो, तो ये दशानन कह रहा है क्या कि जिसके कारण मिट्टी मांग कुल की। 3 माताएं विधवा हो गई। जिसके कारण मिट्टी मांग कुल की, वही बच गया तो क्या करोगे। वही बच गया तो क्या करोगे। सीता को छोड़ अवध लौट जाओ, यही वर लिया तो क्या करोगे। यही वर लिया तो क्या करोगे। यही वर लिया तो क्या करोगे।